सबसे पहले हमने की संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जिसे आप इंग्लिश में नाउन कहते हैं वही हिंदी में संज्ञा कहलाती है। इसके बाद बारी आती है सर्वनाम की। संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, इंग्लिश में आप जिन्हें प्रोनाउन कहते हैं वही हिंदी में सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद बारी आती है क्रिया की। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, जो आप इंग्लिश में 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब करते हैं वही वर्ब हिंदी में क्रिया के नाम से जानी जाती है। आइए कुछ वाक्यों के द्वारा इन्हें समझें। पहले हम इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वह महल में घुसा, उसने खीर खाई, हमने राम को प्रणाम किया, उन्होंने मुझे उपहार दिया, बगुला उड़ गया, उनकी चप्पलें जल गई, उसकी दादी ने उसे बाजार भेजा। आइए इन्हें समझें। वह महल में घुसा। बच्चों, यहाँ वह शब्द सर्वनाम है, महल संज्ञा है और घुसना एक क्रिया शब्द है। अगला वाक्य देखिए। उसने खीर खाई। उसने एक सर्वनाम शब्द है, खीर संज्ञा शब्द में आता है और खाना क्रिया है। तीसरे वाक्य में हमने राम को प्रणाम किया। हम एक सर्वनाम शब्द है, राम संज्ञा शब्द है, नाम वाला शब्द है और प्रणाम किया, प्रणाम करना क्रिया है। आगे देखिए। उन्होंने मुझे उपहार दिया। बच्चों, अब इस वाक्य को ध्यानपूर्वक समझिए। उन्होंने सर्वनाम शब्द है और मुझे भी एक सर्वनाम शब्द है, इसलिए आप हर वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए, समझते हुए तभी रेखांकित करते हुए लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 सर्वनाम शब्द आ गए एक साथ, तो आपने इसी तरह इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए दोनों के नीचे अलग अलग सर्वनाम दर्शाने हैं। उपहार शब्द एक संज्ञा शब्द है और देना क्रिया शब्द है। अगला वाक्य, बगुला उड़ गया। अब इसे भी आप ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। ज़रूरी नहीं कि आपको हर वाक्य में संज्ञा भी मिले, सर्वनाम भी मिले, क्रिया भी मिले। आपको उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर, सोचकर, विचार कर तभी उनको रेखांकित करना है। जैसे इस वाक्य में बगुला एक संज्ञा शब्द है और उड़ना है क्रिया शब्द। उड़ गया ये आपकी है क्रिया। अब इस वाक्य में कहीं भी सर्वनाम नहीं है। अगले वाक्य पे आ जाइए। उनकी चप्पलें जल गई। उनकी सर्वनाम शब्द है, चप्पल संज्ञा शब्दों में आता है और जलना क्रिया है। अगला वाक्य, उसकी दादी ने उसे बाजार भेजा। उसकी सर्वनाम है, दादी संज्ञा शब्द है। फिर से एक बार उसे शब्द आया है तो आप जानते हैं उसे एक सर्वनाम शब्द है। फिर से आ गया बाजार एक संज्ञा शब्द है और भेजना क्रिया है। अतः आपको हर वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए, समझते हुए, उसको रेखांकित करते हुए ध्यानपूर्वक उसके नीचे उसको नाम देना है। वो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है या क्रिया शब्द है।